स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 21 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा पूरा डेटा इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया है, जो उसके बाद आयोग ने इसे पब्लिक भी कर दिया है। इसमें बैंक ने बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक नंबर भी बताए हैं, जिससे पता चला है कि किस कंपनी ने किस सियासी दल को कितना चुनावी चंदा दिया है। एसबीआई के डेटा के मुताबिक कुल 1263 खरीदार थे। इन्होंने 12,155 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। इनमें 771 कंपनियों ने 11,484 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। इसमें आधी रकम टॉप 22 कंपनियों से आई है। इनके कारोबार ट्रेडिंग, खनन, धातु, रियल एस्टेट, निर्माण, ऊर्जा और दूर संचार से लेकर फार्मास्यूटिकल तक फैले हुए हैं। ट्रेडिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनियों ने सबसे ज्यादा 2,955 करोड़ रुपए सियासी दलों को दिए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 963 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले हैं। वही टॉप 3 पार्टियों को आधे से ज्यादा चंदा तो 10 कंपनियों ने दिया है। इसमें बीजेपी को कुल 6,060 करोड़ चंदा में से 2,288 करोड़ चंदा 10 कंपनियों ने दिए हैं। टीएमसी को 1,609 करोड़ में से 1,160 करोड़ इन 10 कंपनियों ने दिए। कांग्रेस को 1,421 करोड़ में से 615 करोड़ 10 कंपनियों से मिले। अब बात करें किसने किसे चंदा दिया, तो वेदांता ने बीजेपी, बीजेडी, टीएमसी, कांग्रेस को चंदा दिया। एयरटेल ने बीजेपी, आरजेडी, एसएडी, जेडीयू, कांग्रेस को चंदा दिया। मुथूट ने बीजेपी और एनसीपी को चंदा दिया। बजाज ग्रुप ने बीजेपी और आप पार्टी को चंदा दिया। वे कैवेंटर ने बीजेपी, कांग्रेस को चंदा दिया। अपोलो टायर्स ने कांग्रेस को चंदा दिया। वही रूंगटा सन्स ने कांग्रेस, टीएमसी और बीजेपी को भरपूर चंदा दिया। पिरामल कैपिटल सन फार्मा ने बीजेपी को चंदा दिया। नाटको फार्मा ने बीजेपी, टीडीपी, बीआरएस और टीएमसी को चंदा दिया। वही टोरेंट फार्मा ने बीजेपी, आप और कांग्रेस पार्टी को चंदा दिया। सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनियों में दूसरे नंबर पर रही मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अक्टूबर 2020 में 20 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया था। एजेंसी के मुताबिक इसी साल अक्टूबर-नवंबर में कंपनी को 4,500 करोड़ की लागत वाली एशिया की सबसे लंबी जोजिला पास टनल, जो कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक ऑल सीजन रोड के बीच बना है, का ठेका मिला। फिर मार्च 23 में इस कंपनी को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाने के लिए 3,681 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला। अप्रैल 2023 में कंपनी ने 140 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। नवंबर 2019 में ही कंपनी को आंध्र प्रदेश में 4,358 करोड़ रुपए के पोलावरम प्रोजेक्ट का ठेका मिला। इसके ठीक पहले अक्टूबर 2019 में कंपनी ने 5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनावी चंदे की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में कंपनी ने कुल 130 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, जिसमें 125 करोड़ रुपए बीजेपी और 5 करोड़ रुपए कांग्रेस को दिए गए। नए डेटा से कुछ और जानकारी भी मिली है, जैसे कि कमाई कम होने के बावजूद कुछ कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड ज्यादा खरीदे। एसबीआई के डेटा के मुताबिक कई कंपनियां हैं जिन्होंने मुनाफे से कहीं ज्यादा चंदा दिया। सबसे ज्यादा 1,368 करोड़ रुपए चुनावी चंदा देने वाली फ्यूचर गेमिंग का शुद्ध मुनाफा 2020 से 2024 के बीच महज 215 करोड़ रुपए था। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड वित्त वर्ष 2023 में अपनी कमाई 22 करोड़ रुपए के मुकाबले 410 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। इसको लेकर एडीआर के संस्थापक सदस्यों में शामिल जगदीप चोकर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो। वही वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दावा किया है कि 1,751 करोड़ का चुनावी चंदा उन कंपनियों ने दिया जिनको बीजेपी की सरकारों ने करीब 62,000 करोड़ रुपए के ठेके दिए थे। नए डेटा से खुलासा हुआ है कि बीजेपी, कांग्रेस दोनों को सबसे ज्यादा एक ही कंपनी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा और उसकी सब्सिडियरी वेस्टर्न यूपी पावर ने दिया है। इसने बीजेपी को 664 करोड़ रुपए और कांग्रेस को 128 करोड़ का चंदा दिया। इसी कंपनी ने केसीआर की भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस को भी 390 करोड़ रुपए का चंदा दिया। कांग्रेस को दूसरा सबसे बड़ा 104 करोड़ का चंदा वेदांता ग्रुप ने दिया। वही 542 करोड़ चंदे के साथ फ्यूचर गेमिंग एंड होटल तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी डोनर रही। बॉन्ड से 623 करोड़ रुपए गोपनीय रूप से पार्टियों को भी मिले। इसमें 466 करोड़ के आसपास बीजेपी को और कांग्रेस को 70 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला। ये रकम अप्रैल 2019 की है, तब कंपनियां गुप्त चंदा दे सकती थी। इलेक्टोरल बॉन्ड की ताजा लिस्ट में अप्रैल 2019 से फरवरी 2024 तक का डेटा है। इसमें मार्च 2018 से 1 अप्रैल 2019 का डेटा नहीं है।
इस दौरान 4002 करोड़ रुपए के 9159 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए थे। इसकी जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अलग से याचिका भी लगाई गई है। ईडी ने हैदराबाद के अरबिंदो फार्मा के निदेशकों में से एक पी शरत रेड्डी को दिल्ली शराब घोटाला मामले में 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। 5 दिन बाद यानी 16 नवंबर को अरबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। जून 2023 में शरत शराब घोटाला मामले में सरकारी गवाह बन गए थे। कंपनी ने 4 साल में कुल 52 करोड़ का चंदा दिया। बता दें 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने स्टेट बैंक को आदेश दिया कि अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए, किन राजनीतिक पार्टियों के इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिला, सारी जानकारी चुनाव आयोग को दे। कोर्ट के आदेश के बाद 12 मार्च को एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड की जानकारी आयोग को सौंपी थी। हालांकि इसमें अल्फा न्यूमेरिक नंबर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई ने 21 मार्च को पूरा डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।